क्या है वर्क डन या पोटेंशियल डिफरेंस? क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, जो मूव्ड वाला चार्ज है वो, जो मूव्ड वाला चार्ज है वो, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल करवाएंगे हम लोग, 2-3 करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी। 2-3 चार्जेस सिस्टम है, तो कौन सा चार्जेस यहाँ डिवाइड करोगे? वर्क जो मूव कर रहे हो आप, दैट वाला, वो वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको वर्क डन, यहां से क्या निकलेगा? Q टाइम्स डेल्टा V, Q टाइम्स डेल्टा V। मान लो अगर पॉइंट A से पॉइंट B तक आप कोई चार्ज Q लेके जा रहे हो, तो वर्क डन क्या होगा? Q पोटेंशियल ऑफ V माइनस पोटेंशियल ऑफ A। बोलो समझ में आया? यानी वर्क को पाथ की जरूरत नहीं है, यहां पे वर्क को पाथ की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया क्या? जहां से चार्ज हम उठा रहे हैं और जहां लेके जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल पे ही हमारा सब कहानी पूरा डिपेंड करता है। चार्ज को कैसे लेके जा रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे यहां से चार्ज उठाया, यहां ले गए, यहां ले गए, यहां ले गए, फिर घुमाया फिराया, फिर बी पे ले आया, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ये आगे आप लोग मैकेनिक्स में भी सीखोगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। पढ़ा है कभी? यहां पे जितना भी काम हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है नेचर। मतलब क्या? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि वर्क डन बाय दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। पाथ इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर आपको वर्क डन निकालना है किसी चीज का, देन यू शुड नो द इनिशियल पाथ, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दैट्स इट। स्टैम्प एंट्री पता है ना? स्टैम्प एंट्री कहां होती है? बाद में बताऊंगा। So we are going to solve numerical based on this problem, based on this concept। और आपके टेक्स्ट बुक सही सॉल्व करना है। तो अपना टेक्स्ट बुक खोलिए आप लोग, स्टेट बुक, स्टेट बोर्ड बुक। पेज कितना है? फुल पेज नंबर लास्ट ए, बस बात करते देखूंगा ना, अभी बाहर कर दूंगा। शुरू के लेक्चर में मत करो, जब नोट्स लिखोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बात करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ फोकस इधर अभी फिलहाल के। पेज नंबर आना बताना कौन सा है? पेज नंबर 212, क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शंस भी दिए हुए, उसमें बोला है रीड करना, लास्ट बेंच रीड करना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
पेज नंबर 212 पे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, आ गया आ गया। C is the midpoint of A and B. The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD, as shown in the figure below, is. We have to find work done in moving a charge plus Q from point C to D. Simply अगर आप देखो यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालेंगे, कभी भी वर्क डन क्या होता है भाई, जो भी चार्ज आप मूव कर रहे हो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कहाँ, किस पॉइंट से कहाँ लेके जा रहे हो, तो फाइनल वाला पोटेंशियल माइनस इनिशियल वाला पोटेंशियल, फाइनल वाला पोटेंशियल यानी वीडी माइनस वीसी। ये मालूम है आपको प्लस क्यू है, वीडी और वीसी निकल जाए कहानी खत्म। वीडी मतलब क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पे आप देखो, पॉइंट डी से देखो कितने चार्जेस उसको दिख रहे हैं अपार्ट दिस जो आप मूव कर रहे हो। जो आप मूव कर रहे हो बस उसका यहां काम है और कहीं काम। मुझे ये बताओ पोटेंशियल एट डी, तो डी के वजह डी पॉइंट से देखो कितने चार्जेस नजर आ रहे हैं उसको अपार्ट फ्रॉम दिस, कितने, एक ये चार्ज एक ये चार्ज। तो डी पे अगर हम पोटेंशियल निकालें, अगर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, कोई भी एक सिंगल चार्ज है, फॉर्मूला मालूम है ना, अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है, कोई एक पॉइंट यहाँ पे P है डिस्टेंस r पर, तो पोटेंशियल एट P कितना हो जाता है, के क्यू बाय आर, स्क्वायर नहीं है r, स्क्वायर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड, के क्यू बाय आर। अब ध्यान रहे, फिर उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस पे भी देखा था। अगर यहाँ पे लेट सपोज इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो, इसको R1 डिस्टेंस बोल दो और यहां से पॉइंट P का डिस्टेंस बोल दो R2, तो यहाँ एक और ऐड हो जाएगा ना, क्या ऐड हो जाएगा, के क्यू टू बाई R2। इसका मतलब एक पॉइंट के वजह से, मतलब एक पॉइंट पर अगर आप देखोगे बहुत सारे चार्जेस के वजह से पोटेंशियल बन रहा है, चार्जेस की वजह से पोटेंशियल बन रहा है, तो क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। तो अब मुझे यहाँ बताओ पोटेंशियल डी निकालना है मुझे, तो यहाँ डी के तरफ से देखो कितने चार्जेस नजर आ रहे हैं, एक प्लस क्यू कितने दूरी पर है भाई, ये तुम्हारा 12 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये L है और C इज द मिड पॉइंट, तो ये भी तुम्हारा क्या है बेटा L। तो यहां से लेकर D पॉइंट तक कितनी दूरी है, 3L। तो हम VD निकालेंगे सबसे पहले, VD। तो VD कितना हो जाएगा, सबसे पहले इस चार्ज के वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू बाय 3L। बोलो समझ में आया। अब इस चार्ज की वजह से कितना होगा, L दूरी पर है और साइन के साथ रखना होता है चार्ज को, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस के क्यू बाय एल। ये किसका हो गया भाई तुम्हारा, किसका हो गया तुम्हारा, पोटेंशियल एट वीडी। अब पोटेंशियल एट वीसी फाइंड करो, पोटेंशियल एट वीसी। अब देखो सी वाले पे इसके वजह से कितना है भाई, के क्यू बाय एल, और इसके वजह से माइनस के क्यू बाय एल। अरे ये तो जीरो हो गया, ये तो हो गया जीरो, बस कहानी खत्म। वर्क डन इज इक्वल टू कौन सा चार्ज मूव करें हम लोग, प्लस क्यू। वीडी मतलब के क्यू बाई 3L माइनस के क्यू बाई एल माइनस जीरो। बोलो समझ में आया, बस हो गया, गेम ओवर। के क्यू बाई एल कॉमन निकाल लो, के क्यू बाई एल कॉमन निकाला तो यहां क्या बचा बेटा, 1/3, यहां क्या बचा 1, तो ये जाएगा -2/3। तो वर्क डन आपका हो जाएगा -2 के क्यू क्यू बाई 3L। बोलो समझ में आया। अब ऑप्शंस मैच करते हैं सब। अच्छा नीचे पाए एप्सिलॉन नॉट में ना, तो एक काम करो, के की वैल्यू डाल दे अपन। के की वैल्यू क्या डालेंगे, -2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3L क्यू क्यू। सो हो जाएगा 2 2 = 4, 3 2 = 6, हो जाएगा -QQ अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। बोलो समझ में आया, इजी है क्वेश्चन, एकदम दिमाग में घुस गया। कैसे हुआ, क्या कंसेप्ट लगाया हम लोगों ने,
क्या कंसेप्ट लगाया हम लोगों ने? बस वर्क डन क्या है, जो चार्ज आप मूव कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, हमने ऐसे इसको लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे वहां लेके जाओ, फिर वहां लेके जाओ, फिर वहां लेके जाओ, फिर यहां ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल से फर्क पड़ता है। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? एकदम बढ़िया क्वेश्चन। अरे कंसेप्ट सॉल्व हुआ क्या? कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छी हो गई वर्क डन की। कॉपी बस पोटेंशियल निकालने आना चाहिए आपको। क्या निकालने आना चाहिए? पोटेंशियल निकालने आ गया, एकदम बढ़िया। इतना ध्यान रहे, जब भी आप वर्क डन वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, जब भी आप वर्क डन वाले क्वेश्चन कर रहे हो, इतना ख्याल रखना कि जो चार्ज आप मूव कर रहे हो, वो चार्ज की वजह से कहीं पर भी पोटेंशियल मत निकालना। बस उसका काम खाली ये फॉर्मूले में है। बस वो क्यों होता है ऐसा? क्यों कि वो वाले चार्ज को काउंट नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर सकते ये वाले चार्ज को? ये जो घूम रहा है ये वाले चार्ज को क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? यस, जैसे जैसे मूव करेगा उससे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है, इसीलिए हम तो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल ही रहे हैं ना। तो ये वाले चार्ज से कोई फर्क सिस्टम के पोटेंशियल पे नहीं पड़ेगा, मतलब ये सी और डी पे नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके डिफरेंस पे फर्क पड़ेगा इसको उठाने पर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, लास्ट बेंच। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, a charge small q is moved from a point A above a dipole of dipole moment P to a point B below the dipole in equatorial plane without acceleration. Find the work done in this process. बहुत आसान है। डाइपोल है ना, ये जो पॉइंट आप मूव कर रहे हो, चार्ज आप मूव कर रहे हो ए से बी, ये ए बी वाली लाइन कौन सी है? कौन सी लाइन है ये? इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है? हर जगह। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाओ तो बी का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल तो सेम है, डिफरेंस तो क्रिएट ही नहीं हुआ ना। वर्क डन। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, समझे क्या भाई? डाइपोल इधर 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 सीयर माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू। पॉइंट ए है ना इधर, पॉइंट बी, और ये बोला है यहां से चार्ज मूव करके यहां लेके आना है, यहां से चार्ज मूव करके यहां लेके आना है। तो वर्क डन क्या होगा वो पूछा है। तो वर्क डन क्या होता है? चार्ज जहां जा रहे हैं वहां का पोटेंशियल माइनस जहां से आ रहे हैं वहां का पोटेंशियल, यही है ना? अरे हाँ या ना बोलो भाई। चलो ये वैल्यू तो आपको पता है क्यू है, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट ए। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है भाई? डाइपोल की वजह से ये इक्वेटोरियल लाइन है, बोला गया है। तो कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, जीरो 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 जीरो, मतलब पोटेंशियल एट ए भी जीरो है, पोटेंशियल एट बी भी जीरो, यानी पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल इज सेम, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आंसर क्या हुआ? तो वर्क डन इज, बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया? क्लियर है क्वेश्चन? एकदम कंसेप्ट वाइज क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 ट्राई करो। ये वाला कंसेप्ट समझा है क्या? ये बताओ पहले। इसके पहले वाले लेक्चर में लास्ट में मैंने बताया था, लास्ट में मैंने बताया था भाई, अगर ये डाइपोल है आपका, मान लो इस पॉइंट पे आपको चाहिए पोटेंशियल, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मान लो ये r है और ये स्मॉल l है, तो ये कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। तो दोनों एक जगह से प्लस में आएगा पोटेंशियल,
एक जगह से माइनस में, तो नेट पोटेंशियल ये पॉइंट पे क्या आता है 0। तो यहाँ पे भी देखेंगे यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं पे भी नेट पोटेंशियल क्या आ रहा है आपका 0। तो यानी इस पॉइंट से कहीं यहां से लेके कहीं पे भी चार्ज को लेके चले जाओ तो वर्क डन क्या होगा। यहीं से मैं आपको समझाऊंगा कंसेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। लेकिन अभी फिलहाल पहले क्वेश्चन करते हैं। नहीं, आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, 2 मार्क्स, इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो आप बता दो कि डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल 0 होगा, यानी हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो इफ यू मूव अ पॉइंट चार्ज और इफ यू मूव अ चार्ज अलोंग दिस सरफेस, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर अगर लेके जाएंगे तो द वर्क डन विल बी 0 सिंस द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। क्लियर, यही है कंसेप्ट। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर रहे हैं। कितने चार्जेस हैं, कौन कौन से, -q +q एंड आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वल डिस्टेंस अपने हिसाब से मान लो, a ले लो, r ले लो, जो भी लेना, सब r डिस्टेंस पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, l ले लो, जो मर्जी आए। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 3 चार्जेस इज 0 देन व्हाट इज द, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी है, ओके रहने दो, ये क्वेश्चन अभी नहीं कराया ना हम लोगों ने, रहने दो ओके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, (125) small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter, form a bigger drop. Calculate the potential at the surface of the bigger drop. समझे क्या? देखो सिग्मा वाला ही कंसेप्ट है, लेकिन वो बड़े ड्रॉप का रेडियस पता चलेगा तो ही ना कर पाओगे, क्योंकि ऑन द सरफेस बोला है, यानी छोटे छोटे लिक्विड है। आप समझ रहे हो क्या? इधर देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, बस इसमें एक ट्रिक लगती है। बस कितने हैं ड्रॉप्स, कितने हैं ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं 125। ये सारे मिला के क्या बनाओगे, एक सिंगल ड्रॉप जिसका रेडियस कैपिटल आर होगा, और यहीं पे आपका क्या, इसी पॉइंट पर क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। फॉर्मूला क्या है भाई, KQ/R। सीधा सीधा ये सॉरी कैपिटल आर रखेंगे ना, क्योंकि ऑन द सरफेस, बस ये। तो अपने को Q भी पता है, तो Q कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, वो भी मालूम है अपने को। लेकिन अपने को ये अगर R पता करना है तो क्या करें, वो एक छोटे छोटे ड्रॉप 0.1 मीटर डायमीटर है, वो डायमीटर है, यानी इसका आधा करो, यानी 0.01 सॉरी 0.05 रेडियस ये है। इतने छोटे छोटे रेडियस को मिलाकर आप बताओ दोनों ड्रॉप का क्या सेम रहेगा, मतलब इनको मिलाकर और इनका मिला क्या सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। यानी बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे हम लोग, 4/3 पाई r क्यूब विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू सब छोटों का मिला के, यानी n टाइम्स सब छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम मिलाकर कंबाइंड, यानी n टाइम्स, n कितना है, n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। 4/3 पाई गया, तो क्या बचा आपका, r क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स स्मॉल r क्यूब। समझ में आया? अच्छा स्मॉल डायामीटर दिया ना आपको, 0.1 दिया है मीटर ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.05 मीटर। बोलो क्लियर। तो एक काम करते हैं, टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड, तो r विल बी इक्वल टू √n और r क्यूब हट गया ना, टेकिंग स्क्वायर क्यूब रूट। तो नाउ आपका r कितना हो जाएगा भाई, √n कितना है तुम्हारा, देखो जानबूझ के ये वैल्यू दिया है, 125 कितना आ जाएगा तुम्हारा 5, और ये r कितना है भाई तुम्हारा 0.05 से हो जाएगा 5 × 0.05। ये क्या हो गया बेटा आपका r। चाहिए तो वहां डायरेक्टली रख दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो,
क्लियर हो गया? अब सीधा सीधा क्या निकालना है? अच्छा, चार्ज कितना हो जाएगा आपका? टोटल चार्ज n टाइम्स 0.5 माइक्रोकूलम है ना, यानी 125 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6। ये आपका अब चार्ज हो गया, ये आपका बड़ा रेडियस हो गया। बस लगा दो, क्वेश्चन में समझ में आया क्या? तो ये हो गया भाई v इज इक्वल टू k, मतलब 9 इंटू 10⁻9 इंटू q की जगह क्या लिखोगे? 125 इंटू 0.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई r, मतलब 5 इंटू 0.05। बस जल्दी से फटाफट बताइए आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करो। क्वेश्चन समझा क्या? कंसेप्ट क्या लगाया हम लोगों ने? द मेन कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन, भाई सारे ड्रॉप को मिलाओ, बड़ा ड्रॉप बनेगा तो क्या हो जाएगा? जो मिला हुआ ड्रॉप है वो क्या है? उसका वॉल्यूम, और बड़े वाले बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम सेम रहेगा, सेम रहेगा ना। बस वही यही कंसेप्ट लगाया। वॉल्यूम अगर सेम रहा तो हम बड़े वाले का रेडियस हम चाह रहे थे, बड़े वाले का हम रेडियस चाह रहे थे, क्योंकि चार्ज तो हमें मालूम है। छोटे छोटे चार्ज को मिलाओगे तो चार्ज तो एडिटिव नेचर है ना चार्ज के, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे। तो डायरेक्टली n टाइम्स सिंगल चार्ज ले लिया, ये तो हमें मालूम है चार्ज इतना आ गया। लेकिन हमें कहां पोटेंशियल फाइंड करना था? एट द सरफेस। कहां फाइंड करना था? एट द सरफेस। तो एट द सरफेस के लिए हमको क्या चाहिए भाई? रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए ये कहानी की हम लोगों ने, तो यहां से हमको रेडियस मिल गया। तो ये रहा आपका टोटल चार्ज, ये रहा आपका इतने डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना था। बस k की वैल्यू लगाया, वी गॉट द आंसर। जल्दी बताइए क्या आ रहा है? 2.25 इंटू 10⁻6 वोल्ट। भाई 5 से 125 कट कर दो, इसको 0.5 बना दो तो ये कट हो जाएगा। सी इजी। 5 से 125 को कट करो, कितना जाएगा? 25। और ये 0.05 है ना, इसको 0.5 बनाकर काट दो तो एक टर्म ऊपर चले जाएगा। बस डायरेक्टली तुम्हारा क्या बचेगा? बस खत्म कहानी तुम्हारा। 225 हो गया, 225 इंटू 10⁻, तो फिर हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻6 वोल्ट। खत्म, इजी है। Hey. एक मिनट, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 इधर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है 6 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पे कितना चार्ज है आपका? और ए पर कितना है? -5 माइक्रोकूलम, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,6,0, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। और ये पॉइंट कितना दूर है? 8 मीटर दूर है। किससे? 6 से। बोला है कि फाइंड द नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। क्या पता करना है? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो पी से देखो कितने चार्जेस दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, एक ये डिस्टेंस पर और एक ये डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस तो अपने को पता है कितना है?
ये डिस्टेंस पता है क्या? नहीं, लेकिन ये डिस्टेंस पता है अपने को 6। पाइथागोरस लगाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 6 36, 64, 100, 100 to 100 10, खत्म। तो ये 10 हो गया। तो बस आपको पोटेंशियल एट P निकालना है। तो कैसे निकालोगे? पहले इस चार्ज की वजह से, कितना इस चार्ज की वजह से भाई? इसको Q1 मान लो। एक काम करते हैं, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो। तो तुम्हारा हो जाएगा K Q1/8 प्लस K Q2/10। 6 कैसे रे? ये डायरेक्ट ये वाला लेंगे ना। बोलो समझे? ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? बस खत्म हो गई कहानी, आ गया आंसर आपका। K कॉमन ले लो, Q1/8 Q2/10। तो Q1 कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻³ प्लस, हाँ माइक्रो, माइक्रो मतलब माइनस थोड़ी होता है। ये माइनस दिया ना इधर, आगे पीछे माइनस। सुनो सुनो, चार्जेस को माइक्रो है तो माइनस ले लोगे। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो? ओके सॉरी सॉरी, हाँ ये गलती हो गया। ओके ओके सॉरी। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -5 इंटू 10⁻⁻6/10। सुनो, ठीक है ठीक है ठीक, बैठने दो उसको, बैठने दो। सुनो, ये समझा क्या? ये समझा क्या? अब हम काम करेंगे 10⁻⁻6 को भी कॉमन ले लेंगे और k की वैल्यू डाल देंगे। k की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻9 और बाहर ले लेंगे 10⁻⁻6। तो अंदर क्या बचेगा? 6/8 माइनस 5/10। तो भाई आप यहां ले लो, हो जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 10⁻3, 6/8 माइनस 1/2। तो सीधा सीधा 9 इंटू 10⁻3 मालूम है क्या हुआ? ये 6 2 12 माइनस 8। तो भाई तुम्हारा ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3, 12 माइनस 8, 4/16। तो कितना हो गया? 4 1 4, 4 16। तो हो जाएगा 9/4। 9/4 का मतलब 4 2 8 बचा 1 9, 4 2 8 9 10, 4 5 2.25 इंटू 10⁻3। यही आ रहा है आंसर। कितना? ये इतना वोल्ट आ रहा है, यही है 2.25 इंटू 10⁻3 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? पक्का? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ नेगेटिव साइन? सुनो अभी सीयर, अभी यहाँ पे देखो हमने क्या निकाल लिया बेटा? अच्छा पोटेंशियल निकालने आ गया ना अभी। सिस्टम ऑफ चार्जेस जितने भी हो कोई टेंशन नहीं आपको। यहाँ साइन का टेंशन है क्या? डायरेक्शन का टेंशन है क्या? नहीं ना। तो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे? सीधा सीधा जो भी डायरेक्शन, डायरेक्ट उसका अपन डिस्टेंस निकाल के, पोटेंशियल निकाल के, टोटल पोटेंशियल उस पॉइंट पे प्लस कर देते हैं। तो बोलो ये समझ में आएगी? अच्छा, अब आपको क्या करना है? एक प्रोटॉन उठा के लाना है। कहां से? तो उसको क्या करना है? वर्क डन। क्या करना होगा? तो वर्क डन क्या होता है भाई? जो चार्ज उठा रहे इंफिनिटी से पॉइंट ए पर, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस ए पी, ओके पी पर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। बस खत्म। इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। प्रोटॉन मतलब क्या? +1.6 इंटू 10⁻⁻90 और पोटेंशियल एट V मालूम है अपने को 2.25 इंटू 10⁻3। तो कितना हो जाएगा बताओ? 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 2.25 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा? अरे करो ना। हाँ अरे यही चार्ज जहां से उठाते हो वो इनिशियल हो जाता है ना। तो डिफरेंस मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल ना। फाइनल मतलब कहाँ रख रहे हो?
समझे तो कितना हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻6 5.4 इंटू 10⁻⁻6 जूल। 3.6 आ रहा है। इसमें कितना दे रहे हैं? 3.6 आ रहा है क्या अपना? 3.6 आंसर होगा। 3.6 आ रहा है ना? इंफिनिटी टू पॉइंट पी। देख कैसा है, वर्क हमेशा नेगेटिव होगा ना, क्योंकि अगेंस्ट द फोर्स आप वर्क कर रहे हो हमेशा। किसमें? इस केस में नहीं। ने सिग्निफिकेंस बोला है क्या उसमें क्वेश्चन में? हाँ, तो यहाँ सिग्निफिकेंस क्या है देखो मैं बता रहा हूँ। अगर माइनस आ रहा है मतलब अगेंस्ट द फोर्स काम कर रहे हैं, अगर प्लस आ रहा है इसका मतलब फोर्स के डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं। बस ये तो मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अरे कहीं पे भी पढ़ लो, वर्क का कंसेप्ट एक ही है भाई। अरे हाँ, अरे ठीक है यार, इतना हो जाता है लिखने में ओपन। हाँ नहीं, डरा नहीं देते। यहाँ पे भी -3 था, इतना ऐसा डर जाता हम लोग, क्या हो गया, बहुत बड़ा ब्लेंडर। ऐसे नहीं होता है, हो जाता है यार। यहाँ पे आगे खड़े हो गए देखो। हाँ पढ़ाए कौन? टीचर्स डे पे क्या है वो? डेफिनेशन तो पोटेंशियल पे और वर्क डन पे जितने कंसेप्ट थे हमने इस बुक से कर लिए, और यहीं से ही आएगा स्टेट। आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठता है सीधा सीधा। तो क्वेश्चंस में कोई डाउट है क्या? तो टुडे विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये दो कंसेप्ट करके खत्म कर देंगे। फिर हमारा एक ही कंसेप्ट रह जाएगा, कैपेसिटेंस। अच्छा लिसन यार, यहाँ पे जो यूनिट इधर यहाँ पे जो यूनिट हमने यूज किया है, ये कौन सी यूनिट है वर्क की? जूल। कभी कभी वर्क की जो एनर्जी हम आगे भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चाहिए तो पता है कैसे करते हैं? आपके यहाँ बुक में तो नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जूल इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जूल से आप इधर लिसन बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर करना है तो डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चाहिए मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये कन्वर्जन थोड़ा सा याद रखो। ओके लिसन यार, बहुत ध्यान से देखना। इसका डेरिवेशन आपको दिखा रहा हूं अकॉर्डिंग टू बोर्ड, अदरवाइज डायरेक्टली फॉर्मूला दे सकता था, एंट्रेंस के लिए ठकाठक सॉल्व कर सकते थे आप, लेकिन क्योंकि ये है बोर्ड का लेक्चर, डेरिवेशन आ सकते हैं, तो देखो कैसे होगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसानी से आप लोग भी खुद भी बहुत आसानी से इसका डेरिवेशन कर सकते हो। देखो लेट सपोज एक चार्ज है मेरा इधर, बहुत हो गया बस, अभी इधर ध्यान दो। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। Q1 को अगर मैं ओरिजिन पे रखता हूं, Q1 को अगर मैं ओरिजिन पे रखता हूं और यहां पे एक पॉइंट बोलता हूं, लेट सपोज दैट पॉइंट बी P। ओरिजिन को यहाँ सॉरी Q1 को ओरिजिन पे रखता हूं तो ओरिजिन से P तक की दूरी को बोल देता हूं लेट इट बी R2, और ओरिजिन से Q2 की वैल्यू बोल देता हूं लेट इट बी R1।
मतलब R1 इसके लिए और ये R2 डिस्टेंस। बोलो क्लियर हुआ क्या? अगर मैं ये चार्ज उठाकर P पर लाना चाहूं तो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अगेन अगर ये दोनों चार्ज सेम है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, यानी हमेशा Q2 उधर भागेगा। तो इसका मतलब आप इधर लेके आ रहे हो तो अगेंस्ट द फोर्स काम करोगे, तो आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? माइनस एफ वर्क डन होता है ना, डॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो समझ में आया क्या? ये समझ में आया ये? अरे हाँ या ना बोलो भाई। तो हम एक काम करते हैं, छोटा छोटा बहुत धीरे धीरे घुमाते हैं, तो छोटा छोटा वर्क डन करेंगे तो हो जाएगा माइनस एफ डॉट डी आर। बोलो क्लियर? एफ डॉट डी आर समझ में आया? छोटा छोटा वर्क करेंगे, धीरे धीरे ले आएंगे। अगर बड़ा वर्क करना है तो फिर क्या कर देंगे? इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करते साथ ये क्या हो जाएगा? W विल बी इक्वल टू, माइनस बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ F। अच्छा ये हटा देंगे ना, हमने देखो यहां ले लिया ना ऑलरेडी माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। एक मिनट, FR कर सकते हैं ना, FDR सॉरी FDR कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखो यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम यहाँ पे जब इसका वो लेंगे कॉस्ट 180 लगेगा ना। ये देख एक मिनट इसको अच्छे से समझाता हूँ मैं, आप लोग पता नहीं कहाँ सोच रहे हो, पता नहीं मैकेनिक्स कैसा पढ़ा है मुझे नहीं मालूम। वर्क डन इज इक्वल टू FR। अगर मैं छोटा वर्क लूं DW तो क्या हो जाएगा? अभी माइनस मत लगाओ, F डॉट छोटा DR। बोलो क्लियर है? दोनों तरफ। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ DW इज इक्वल टू, अब क्या करूंगा मैं, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट का मैं मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा FDR cos 180 डिग्री। क्यों? क्यों? हम डिस्प्लेसमेंट यहां ले रहे हैं और फोर्स इधर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 180 डिग्री। बोलो समझ में आया? cos 180 कितना होता है? -1। तो DW आपका क्या हो गया बेटा? माइनस FDR। बोलो समझ में आया क्या? अब इन दोनों, अब मुझे पूरा का पूरा वर्क चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करते साथ ही मुझे क्या मिल जाएगा? हमारा DW से हो जाएगा W, और ये माइनस को बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? FDR। बोलो क्लियर हुआ? अब जैसे यहां से चार्ज आप यहां लाओगे तो फोर्स कितना लग रहा है? हमेशा कितना लग रहा है फोर्स? हमेशा कितना लग रहा है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही लग रहा है फोर्स हमेशा। चाहे यहां रहे पॉइंट, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे कहीं पर भी रहे, फोर्स कितना लगेगा? K Q1 Q2 बाय। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा? भाई चार्ज यहां रखो, यहां रखो, या इन्फिनिटी में भी रखा हो, फोर्स तो ये लगेगा ना। कितना? K Q1 Q2 बाई R डॉट DR। अब इसमें से कौन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? K Q1 Q2, चाहे जहां पे भी चले जाएं, K Q1 Q2 कांस्टेंट रहेगी जब तक मीडियम सेम है, K भी सेम रहेगा। तो ये माइनस सब बाहर निकाल लो, K Q1 Q2, तो अंदर क्या बचा बेटा? 1/r स्क्वायर का DR, यानी आपको क्या करना है? R स्क्वायर का 1/r स्क्वायर का क्या करना है? इंटीग्रेशन। अच्छा कहां से कहां करना है R को इंटीग्रेट? R1 से लेकर R2। बोलो समझ में आई क्या ये कहानी? ये कहानी समझ में आई? अरे हाँ या ना बोलो। अगर ये कहानी समझ में आती है तो देखो बहुत ध्यान से, तो अब आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस K Q1 Q2। अच्छा कहां से कहां करना? अच्छा एक मिनट, कहां से कहां करना है इसको? R1 से R2 तक, और ये क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? डॉट DR। इंटीग्रेशन आता है ना, या वो भी सिखा दूं? आता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसमें एक ऐड होगा तो -1 हो जाएगा, और नीचे भी -1। बोलो क्लियर? और कहां से कहां तक? R1 से, तो हो जाएगा माइनस K Q1 Q2। इसको वापस नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा? ये
-1/r⁴ बोलो क्लियर। और कहां से कहां तक करना है इसको, r1 से, बस। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दो, तो क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, प्लस हो जाएगा। अंदर भी माइनस इधर माइनस, जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो हटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा k q1 q2 1/r2 माइनस 1/r1। ये क्या आया आपका, वर्क डन। ये क्या आया आपका, वर्क डन। अब बहुत ध्यान से देखना क्या होने वाला है। अगर मैं इस चार्ज को जो उठा रहा हूं, मैंने r1 माना था, अगर मैं इसको इन्फिनिटी मान लूं, अगर मैं इसको इन्फिनिटी मान लूं, अगर मैं इसको इन्फिनिटी मान लूं, तो 1/r1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1/∞ यानी 0। तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, k q1 q2 बाय r2। बोलो क्लियर हुआ क्या। r2 को मैं लेट सपोज r बोल देता हूं यहां पे इसी क्वेश्चन में। r2 की जगह अगर मैं बोल दूं r, और r1 की जगह मैं बोल दूं इन्फिनिटी, तो क्या मैं इसको r लिख सकता हूं इधर, अरे हाँ या ना बोलो। तो ये हो गया भाई तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला। और वर्क डन मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो k q1 q2 बाय r, ये किसका फॉर्मूला आया भाई, किसका फॉर्मूला आया। यानी अगर आपका कोई चार्ज q1 है और कोई चार्ज q2 है और उनके बीच में डिस्टेंस है r, तो इन दोनों के बीच में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर कर दोगे तो फोर्स लग जाएगा, बट क्या करना है नीचे r। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हुआ क्या। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शायद 0 रही होगी क्योंकि इन्फिनिटी में, तो इसको डायरेक्टली लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखते, डायरेक्टली क्या लिखते हैं, ओनली पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाय r। बट एक्चुअली वो क्या है बेटा, चेंज इन। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल, ये एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो लास्ट वाली पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने क्या माना, अरे सॉरी, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी उसको क्या माना हमने, इन्फिनिटी पर, तो यानी वो 0। बोलो क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ जल्दी, फटाफट इसको कॉपी करो, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो। थोड़ा बहुत अगर डाउट है टेंशन मत लो, और डिटेल में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले कॉपी करो। प्लीज राइट वन क्वेश्चन so that the concept gets cleared. Two charges of magnitude, two charges of magnitude, two charges of magnitude 5 nanocoulomb and minus 2 nanocoulomb. 2 nanocoulomb, sorry, 5 nanocoulomb and minus 2 nanocoulomb. Two charges of magnitude 5 nanocoulomb and minus 2 nanocoulomb are placed in a points, are placed in a points, are placed in a points 2 centimeter, 0, 0, are placed at a point 2 centimeter, 0, 0 and 20 centimeter, 0, 0। मतलब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स दिया है आपको और एक्स एक्सिस पे ही रखे हैं, तो टेंशन नहीं है। प्लेन में होता तो वेक्टर लग जाता, एक्स एक्सिस में टेंशन नहीं। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया बताएगा कोई, 18 सेंटीमीटर। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। इन अ रीजन ऑफ स्पेस, in a region of space, in a region of space where there is no external field, in a region of space where there is no external field, find the electrostatic potential energy of system where there is no external field। मतलब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बट बाहर से कोई भी नहीं लग रही। Find the electrostatic potential energy
फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी करके डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करके डिफाइंड है, जो कि इनिशियल हम ले लेते हैं इंफिनिटी। तो इसीलिए डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बट एक्चुअली द कंसेप्ट इज दिस। आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में आपको ये फॉर्मूला यू बोल के के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बट वो यू नहीं है। जस्ट लाइक योर कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों भी सेम चीज है, लेकिन पोटेंशियल में क्या होता है, इंफिनिटी वाला पॉइंट ले लेते हैं, बस खत्म। यही कहानी यहाँ पे भी है। बोलो क्लियर है? तो आपको सिस्टम की क्या फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक सिस्टम कब बनता है, जब जो दो चार्जेस होंगे, तो दो चार्जेस के Q1 Q2 बाई आर। जल्दी से लगाओ, बताओ आंसर क्या आ रहा है फटाफट। तो 10⁻⁹ 10⁻⁹ नहीं तो नैनोग्राम, हाँ अच्छा 10⁻⁹। अच्छा मुझे लगा आंसर बता रहा हो। के 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 है 5 नैनोकुलम इंटू -2 नैनोकुलम डिवाइडेड बाई आर। आर है 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। सर -5 ये है। तो अगर इसको माइक्रो में अगर करना, 1 मिनट, अगर इसको माइक्रो में करना है आपको तो हो जाएगा 0.5। अगर करूंगा तो एक और पॉइंट उधर दे सकता हूं मैं, इतने रहने दो आंसर, इतने रहने दो, कोई दिक्कत। आपको जब तक स्पेसिफाई ना करे कहां करना है तब तक नहीं। पहला वाला जो Q1 चार्ज रखा है वो कहां रखा हुआ है, 2,0,0। दूसरा वाला कहां रखा हुआ है, 20,0,0। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, ये 2 है। ये ओरिजिन से लेते हैं ना ये चीज, ओरिजिन से ये 2 पर है, ओरिजिन से ये 20 पर है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है? समझ आया क्या ये क्वेश्चन? तो अब यहां पे ध्यान दो, हमने किसके लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन करी, दो चार्ज मिला के एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ऐसे ही नंबर ऑफ चार्जेस हुए, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका एक चार्ज है Q1 इधर, एक चार्ज है Q2 इधर, एक चार्ज है Q3 इधर। बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है सिस्टम की। तो दोनों, इसको मिला के 1, इसको मिला के 2 और इन दोनों के लिए 3। तो टोटल कितनी एनर्जी पॉसिबल है यहाँ पे, 3। Q1 Q2 बाई इसका डिस्टेंस, Q2 Q3 बाई इसका डिस्टेंस, Q1 Q2 बाई Q1 Q3 बाई इसका डिस्टेंस। बोलो समझ में आया क्या हुआ? उसी तरीके से अगर एक चार्ज इधर है Q1, एक चार्ज इधर है Q2, एक चार्ज इधर है Q3, एक चार्ज इधर है Q4। बताओ कितनी एनर्जी पॉसिबल है, 6। 1 2 3 4 5 6, समझे क्या? 6 पोटेंशियल एनर्जीज पॉसिबल है सिस्टम की। तो यानी एक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालने के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए, 2। तो 2 करके जितना बनाते जाओ आप, उतना पोटेंशियल एनर्जी आती जाएगी। बोलो क्लियर? समझ में आया क्या? तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया?
बॉम्बे में नहीं मिलेगा। गाँव खेड़े में खेलते हैं ना, इसी के लिए सब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव नहीं। Calculate the total potential energy of the system due to these charges. Calculate total potential energy of the system due to इधर जल्दी से फटाफट ये क्वेश्चन करो। आपको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई पॉइंट चाहिए क्या? पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई पॉइंट चाहिए क्या कि इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? सिस्टम की होती है। दो चार्जेस, उसके बीच में जो भी आर, वहां की एक एनर्जी होगी, वहां की एक एनर्जी होगी, इधर की एक एनर्जी होगी। तो कितनी एनर्जी पॉसिबल है यहाँ पे? 6 एनर्जी। एक इनके बीच में, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में, एक इनके और एक इनके। सबका अलग अलग निकाल के प्लस कर दो, खत्म। दो प्लस क्या क्या पूरा पीछे तक ये क्या दिख रहा है? ये नहीं, उसके लिए दिख रहा रहेगा राइट एंगल में। सिस्टम पहले ये बनाओ, इसके बीच में निकालो, फिर 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 इसके बीच में निकालो। 6 बार निकालो, प्लस कर दो। सी यार, चलो इन दोनों के बीच में निकालते हैं। इसको बोलता हूँ सिस्टम नंबर 1, इसको बोलता हूँ सिस्टम नंबर 2, इसको बोलता हूँ सिस्टम नंबर 3, सिस्टम नंबर 4, सिस्टम 5, 6। ठीक है? अरे इधर तो फर्स्ट सिस्टम के लिए U1। अरे इधर देखना भाई, यार मैं बता रहा हूं, अभी फिर बोलोगे हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। पहले के लिए निकालोगे, क्या निकालोगे? K इंटू दिस Q इंटू दिस Q माइनस Q अपॉन R है ना हर जगह, तो R। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस KQ बाय R स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय R। U2 कितना हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय U3 माइनस KQ स्क्वायर बाय R। U4 KQ स्क्वायर बाय R। U5 भाई ये पहले ये लेंथ निकाल लो। लेंथ कितनी है ये? R R R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर R रूट 2 या रूट 2R, तो हो जाएगा माइनस KQ स्क्वायर बाय रूट 2R। माइनस KQ स्क्वायर बाय रूट 2R। तो बस सीधा टोटल लगाना है आपको। U टोटल इज U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। तो U1 माइनस KQ स्क्वायर बाय R, U2
के क्यू स्क्वायर बाय आर U3 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर U4 के क्यू स्क्वायर बाय आर U5 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2r माइनस के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2r। ये गया, ये भी गया, ये हो जाएगा -2 के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2r। तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, तो रूट 2 को रेशनलाइज कर देते हैं, तो दिस विल बिकम -√2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। दिस इज योर आंसर। मैंने नहीं किया। अब डिपेंड करेगा, आपको अगर पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म्स में आंसर दिया है तो के को बदल दो, इजी है। Yes. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम के लिए कितना चार्ज चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सिस्टम के लिए कितना चार्ज चाहिए? 2 चार्ज चाहिए। तो अगर ऐसे दो दो करके बहुत सारे चार्जेस तो बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जीज होंगी, तो टोटल अगर आपको कहीं निकालना होगा तो सबको प्लस करो। क्लियर? बस खाली याद रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को अगर सुपरपोजिशन हो रहा है तो उसको डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए वहां पे क्या लगाओगे फिर? वेक्टर सम। बाकी पोटेंशियल के लिए बोलो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए बोलो, सब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? प्लस कर सकते हो। क्या और एक क्वेश्चन। मजा आ रहा है क्या? और एक क्वेश्चन। ये था ना, इसमें देख कैसा फालतू करके दिया हुआ है। लेकिन यहाँ कहीं है क्या? चलो पेज नंबर 213, पेज नंबर 213 213 पे आइए। इधर इधर इधर। पेज नंबर 213 क्वेश्चन नंबर 4। अब करिए उसको। Yes, sir. 3 चार्जेस हैं, -q +q -q आर प्लेस्ड एट अ इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस 0, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q इज टू स्मॉल q। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 बोला है, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, उसको 0 से इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। हो गया ये? यानी आपका स्ट्रेट लाइन ले लो, तो यहां पे क्या था? -q +q और सॉरी पहला वाला माइनस, अच्छा दोनों माइनस है, माइनस, और दे आर सेपरेटेड एट इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी आर वार कुछ भी ले लो, आर ले लो सबका, दोनों भी आर पे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सुनो यहां पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है? एक ये 2 चार्ज के बीच में, एक ये 2 चार्ज के बीच में, और एक इसके बीच में। 3 पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये भी बोला है। तो सबसे पहले U1 निकालो, U1 इनके और इनके बीच में निकालो, कितना हो जाएगा? -kq बाय आर। इनके और इनके बीच में निकालो, -kq बाय आर। इनके और इनके बीच में निकालो, kq स्क्वायर बाय आर। बोलो समझ में आया ये? अब ये टोटल कर दो। हाँ सॉरी 2r, बीच में डिस्टेंस 2r हो गया ना। तो u टोटल क्या हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3। u1 कितना भाई तुम्हारा? -kq बाय आर -kq बाय आर प्लस kq स्क्वायर बाय 2r। बोलो समझ में आया क्या? और
ये कितना हो जाएगा -2k/Q/r और ये हो जाएगा +2q²/2r। बोलो समझा क्या ये? सॉरी इसको बोलो समझा? समझ में आया यहां तक? और बोला है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की? 0। बस उसको इधर उठा के ले आओ तो क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा -kq²/2r और इस तरफ क्या है -2kq/r। r से r चला जाएगा, k से k चला जाएगा। तो बताओ, और एक q से ये वाला q चला जाएगा। तो तुम्हें क्या चाहिए? रेशियो किसका? कैपिटल Q बाय स्मॉल q। तो कैपिटल Q स्मॉल q यहां ले लो, कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये 2 उधर हो जाएगा, एक काम करो 2 इधर ले लो तो हो जाएगा 1/4 और इधर क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा q/। बोलो समझ में आया? सो q/q कितना है? 1:4 इज द आंसर। बोलो क्लियर? समझ में आया नहीं आया? चलो कॉपी 1:4। हाँ ऑसम। इजी है ना सब? टॉपिक क्या अच्छे से करना है तो एक लेक्चर बोलो तो आज ही खत्म कर दूं, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन करा करा के अच्छे से देखो, सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन बढ़िया सा और पीछे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो उसकी। क्या करोगे? खत्म करके चलाते रहो। हो गया ना, खत्म हो गया ऑलमोस्ट यार, 80% खत्म हो जाएगा आज। 80 कैपेसिटेंस 20% ऑफ द चैप्टर बचेगा। कैपेसिटेंस कुछ नहीं है, 2 पैरेलल प्लेट सीरीज में कैसा लगेगा तो क्या होगा, पैरेलल में कैसा लगेगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है मतलब मीडियम कोई भी नहीं है तो क्या होगा, और मीडियम आ जाएगा तो क्या होगा, और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर खत्म। यही है कैपेसिटर का। 2 घंटे और लगेगा इसके बाद बस, मतलब हाँ नहीं मतलब आज के लेक्चर को छोड़ के 2 घंटा और लगेगा। अच्छे से करना है तो, वरना बोलो आज ही कंप्लीट करा दूं। ये हम लोग जो पीछे के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर बोलो ना करें तो अभी आज ही खत्म कर दूं। हाँ वो तो आप लोग बोलो ना वहां पे, मैं थोड़ी बोलूंगा। अच्छा मैं बोलूंगा, समझेंगे? रिकॉर्ड हो रहा है? क्या होगा एंट्रेंस का से हो चलिए इधर ध्यान दीजिए, लिखिए। अभी जो आज हम लोगों ने पढ़ा, इधर 15 मिनट है, थोड़ा सा ध्यान दे लो इधर। नहीं तो 15 मिनट बाद ब्रेक है ना, थोड़ा सा ध्यान दे लो, उसके बाद मस्ती मजाक करो। देखो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर कहीं पे भी वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो समझ में आया? उसके बाद हम लोगों ने किया कि भाई वर्क डन क्या होता है, Q1 Q2 बाय R। वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है Q1 Q2 बाय R, यानी वर्क डन कैन बी रिटन एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन कैन आल्सो बी रिटन एज U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये हम लोग एंट्रेंस में ज्यादा यूज करेंगे। ये फॉर्मूला एंट्रेंस में ज्यादा यूज करेंगे। कुछ फॉर्मूले में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस खाली क्या है, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली डिफाइन करके आपको यहाँ पे स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन है। बट कहीं कहीं पे क्या होगा कि भाई इनिशियली हमारा सिस्टम ऐसा है
फाइनल हमारा सिस्टम ऐसा है, तो बताइए वर्क डन कितना हुआ? तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो सिस्टम जहां पे रहेगा, बाद में जो चेंज होगा वो फाइनल हो जाएगा, जो पहले था वो इनिशियल, दोनों को माइनस करेंगे, वी गेट द आंसर। तो ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? पूरा समझ में आया? कोई टेंशन वाली बात इसके अंदर अगर नहीं है तो छोटा सा एक कंसेप्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, वो कर लेंगे बस फटाफट। उसके बाद हमारा सिर्फ कैपेसिटेंस बाकी रह जाएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तुम्हें एक चीज बताएं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था नीट 2022 में। डायरेक्ट कितना एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में? 90। बताऊंगा कैसे होता है, देखो क्या हुआ। सी है, अगर कोई चार्ज है क्यू बेटा, कोई चार्ज है क्यू और पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर मैं सर भाई देखो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, पूरा ध्यान चाहिए यहाँ पे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं समझ में आया तो कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, इतना याद रखना। चार्ज क्यू है, यहां से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मान लो यहां पे, छोड़ दूं चला जाऊं मैं यहां से? यार प्लीज ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं यार, सिर्फ 5 मिनट की बात है, सिर्फ 5 मिनट की बात है, यहां ध्यान दे दो, खत्म हो जाएगी बात। कचर पचर कचर पचर कचर पचर कर रहे हो तुम लोग आपस में। कोई भी चार्ज है किसी पॉइंट पी पर, अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो बेटा, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू अपॉन आर। अगर यहां पे भी लिया सेम पॉइंट पे, मतलब लोकस सर्कल वाला, तो रेडियस वही रहेगा, यानी यहां पे भी क्या होगा? उसी तरीके से पूरा, यानी अगर मैं सारे लोकस को ज्वाइन करूं तो क्या बन जाएगा मेरा? यानी एक स्फीयर बन जाएगा विथ चार्ज एज अ सेंटर। यानी इस पूरे सरफेस पे कहीं पे भी देखोगे तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे सरफेसेस को कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जहां पे पूरा पूरा क्या है आपका, हर जगह कहीं पे भी आप क्या करो, पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। तो इसको अगर अपन करना चाहें, बहुत ध्यान से देखना कि जैसे ये एक सरफेस हो गया अराउंड दिस चार्ज, ये एक सरफेस हो गया और ये एक सरफेस हो गया। तो यहां पे मुझे ये बताओ, अगर मैं बोल देता हूं यहां पे पोटेंशियल आ रहा है मेरा 40 वोल्ट का, तो यहां पे कितना आना चाहिए? कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए? फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाई आर, यानी कम हो जाएगा -30, आगे 20, 20 वोल्ट। लेकिन यहां कहीं पे भी ले लो पॉइंट 20 वोल्ट, यहां कहीं पे भी ले लो पॉइंट, यहां कहीं पे भी ले लो पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझ में आ रहा है? अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, रिलेशन बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी ना भाई? अरे हाँ या ना बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे चल रही, तो जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कंसेप्ट आता है क्वेश्चन कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चल रही है तो बताओ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल, यू कैन चेक, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपका पोटेंशियल क्या कम हो रहा है? बोलो समझ में आया? बोलो क्लियर हुआ? और अगर माइनस चार्ज ले लिया तो बेटा, माइनस चार्ज लिया तो बताओ, माइनस चार्ज लिया तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? अगर जैसे यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -40, यहाँ पे हो जाएगा -30, यहाँ पे हो जाएगा -20, बढ़ रहा है ना? क्यों 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 क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसी है, बोलो समझ में आ रहा है ना? तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में घट रहा होता है, देखो समझे? बोलो क्लियर हुआ? ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस एकदम क्लियर है। यानी अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर इस पॉइंट से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक अगर मुझे चार्ज लेके जाना है, बताओ वर्क डन कितना होगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज लेके जाना है, वर्क डन कितना होगा?
अरे भाई पोटेंशियल में कोई चेंज आ रहा है क्या? पोटेंशियल में कोई चेंज आ रहा है क्या? तो वर्क डन। समझ में आया क्या? समझ में आया? एकदम क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, यहां से लेकर अगर यहां तक ले आ रहे हो, बताओ कितना होगा वर्क डन? 30 माइनस यहां से यहां लेके जाओगे और यहां से यहां लेके आओगे तो 40 माइनस 30 इंटू जो भी चार्ज होगा वो वर्क डन मिल जाएगा। बोलो एकदम क्लियरिटी आ रही है? एकदम क्लियरिटी आ रही है? पक्का 100%। अच्छा, अब अगर वर्क डन 0 है बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन 0 है, तो हम एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक कर ले। ये समझा सबको? नोट डाउन करना है? हाँ करो जल्दी फटाफट। तो आई थिंक ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस से समझ में आ जाएगा आपको कि भाई पोटेंशियल कहाँ कहाँ इक्वल है, तो कहाँ कहाँ आप लेकर जाओगे चार्ज को तो कितना कितना वर्क डन होगा। समझ में आ रहा है? अभी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है वर्क डन का? अब ध्यान से देखिएगा इधर भैया, ध्यान से। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस से, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कहीं पे भी आप चार्ज को लेकर चले जाओ, वर्क डन क्या हो? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? या एक काम कर, वर्क डन एक्चुअली क्या होता है? डेल्टा वी क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल्टा वी, और वर्क क्यू इंटू डेल्टा वी को, या सॉरी एक मिनट भाई, खाली वर्क डन को अपन क्या लिख सकते हैं? नहीं फोर्स है, हाँ फोर्स इंटू या फोर्स एफ डॉट आर। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड, ये क्या चीज हो जाएगी भाई तुम्हारी? डेल्टा वी। लेकिन जब ये चीज 0 है पूरी की पूरी वर्क डन, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा? ये भी पूरा हो जाएगा क्या तुम्हारा? 0। यानी एफ डॉट आर बाई क्यू भी 0 होगा। व्हाट इज दिस थिंग? तो यानी 0 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट आर वेक्टर। यानी इसका मतलब क्या है? 0 इज इक्वल टू ई आर कॉस थीटा। ई आर कॉस थीटा 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो एंगल 0 है, सॉरी या तो एंगल 90 डिग्री है तो ये हो रहा है पूरा 0, या तो आर 0 है या तो ई 0 है। तो ये या तो ये कंसेप्चुअल है। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचना है इसको, तो अगर इसको सरफेस की बात करूं, फॉर एग्जांपल ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे चल रहा है, तो यहां पे बोल दो कोई एक सरफेस बनाऊंगा, तो इस पूरे सरफेस पे पूरा क्या होगा? एक ही होगा पोटेंशियल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सरफेस पे अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है। मान लो यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट, बराबर बनाया ना? घट रहा है ना? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। मान लो यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, लेकिन यहाँ कहीं पे भी पॉइंट ले लो, यहाँ कहीं पे भी पॉइंट ले लो, यहां से उठाकर यहां चार्ज ले जाओगे वर्क डन 0 होगा, लेकिन यहां से उठाकर यहां ले जाओगे तो कुछ वर्क डन होगा 10 माइनस 20 और जो भी चार्ज। लेकिन ध्यान रहे, आप अब आ जाओ इसी सरफेस पे, खाली इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ जाओ, तो यहां से लेकर यहां तक कहीं पे भी लेके जा रहे हैं अपन, तो वर्क डन कितना आ रहा है बेटा? वर्क डन कितना आ रहा है? 0। अगर वर्क डन 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। बहुत सारे केसेस में अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सरफेस हर जगह पे 0 अगर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है तो फिर क्या है? फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों 0 हो रहा है वर्क डन? आर भी है भाई, सरफेस का पूरा रेडियस है तुम्हारा, पूरा सरफेस का लेंथ है, हर जगह सब कुछ है। किसका भाई? किसका? सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर। यानी इसका मतलब थीटा क्या है? ई और आर के बीच में
90 डिग्री। बोलो बात समझ में आया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 2022 में, डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस से इक्वी पोटेंशियल सरफेस मेक्स 90 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर मान लो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तभी ना वर्क डन जीरो होगा, और जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर जीरो होगा तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा, वो अलग चीज है। लेकिन अगर वर्क डन जीरो आ रहा है तो ज्यादातर केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब मान लो नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ चल रही है, एग्जांपल ले लो, नीचे की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चल रही है, बीच में ये सरफेस, तो इस पूरे सरफेस पे क्या होगा बेटा? तुम्हारा पोटेंशियल सेम रहेगा, यहां वाले सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन इन दो सरफेस पे पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये ऊपर वाला घट रहा है क्योंकि नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है। अब ध्यान रहे, अब मैं यहां से चार्ज उठा के यहां ले जा रहा हूं, वर्क डन क्या होगा? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये है मेरा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, बीच में एंगल कितना है? तो जीरो, इसीलिए जीरो होता है। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ गया? इक्वी पोटेंशियल पे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है सरफेस पे इक्वी पोटेंशियल पे? 90 डिग्री। डायरेक्ट क्वेश्चन था नीट 2022 में, डायरेक्ट कि भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? एंगल कितना होता है? 90, सीधा। बोलो समझ में आया? यहां तक एकदम क्लैरिटी है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बस इतना ही है। उस बुक्स में डायग्राम भी एक बार आप चेक कर लो भाई, डायग्राम मैं बनाऊंगा नहीं, चेक कर लो एक बार। आ जाओ पेज नंबर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है ये, सीधा सीधा। आप आ जाओ 194 पे आ जाओ, वो तो समझा दिया मैंने। इस तरफ डायग्राम देखो, 195 पे डायग्राम देखो, 8.13 वाला। भाई एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है और बाहर की तरफ। तो एक पॉइंट ऐसा बनेगा जहां पे आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ जाएगा। 8.14 पे देखो, चार्ज के अराउंड भाई जब बढ़ रहा होता है तो एक सरफेस बनेगा, उस सरफेस पे हर जगह क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा, तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। बस खत्म बात। प्लेट्स के बारे में देखो, प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखो, ये वाला 195 पेज नंबर पे 8.12, ये जो मैंने बनाया यही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, बीच में सरफेस अगर कोई लेके आ जाओ तो उस सरफेस पे पूरा क्या होगा? अगर एक जगह पे है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर जगह क्या हो जाएगा आपका? मतलब इधर वर्क डन जीरो रहेगा रे बेटा, इधर मूव करने के लिए, लेकिन यहां से यहां मूव कराने के लिए वर्क डन आएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लियर है? क्लियर है एकदम? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस से हमको वर्क डन का भी कंसेप्ट प्रॉपर मिल गया, एकदम क्लियर। चलो, द ओनली थिंग लेफ्ट इन दिस चैप्टर इज, नहीं एक रह गया यार, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज किया, अरे मतलब एक दो चार्ज के सिस्टम का किया, फिर नंबर ऑफ चार्जेस के सिस्टम है उसके लिए किया, डाइपोल के लिए रह गया, वो खत्म करके 20 मिनट लगेगा। देन विल स्टार्ट विद कैपेसिटेंस, देखते हैं कितना खत्म होता है।